आपकी सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रही है, फिर भी सेविंग्स क्यों कम हो रही है? क्यों ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा कमा रहे हो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक साइलेंट एनिमी के बारे में, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मिडिल क्लास इंडिया को क्वाइटली पुअर बना रहा है डिस्पाइट हायर इनकम, बेटर जॉब्स एंड ऑल द राइट इंटेंशंस। मिडिल क्लास इंडिया एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स में जी रहा है। पहले तो हम स्ट्रगल करते थे नीड्स के लिए और आज की डेट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं कंट्रोल के लिए। जब जब हमारी सैलरी बढ़ती है हमें लगता है कि लाइफ अब ईजी हो जाएगी, पर एक्चुअली होता ही है कि उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी क्वाइटली बढ़ रहे होते हैं। पहले शायद आपको 800-1000 रुपए का शर्ट पसंद आ जाता था और अब 1800-2000 रुपए का कैजुअल वेयर नॉर्मल लगता है। पहले वीकेंड्स पे घर पे मूवीज होती थी और अब डाइनिंग आउट, OTT ये सब भी आपके मंथली फिक्स कॉस्ट बन गए। तो इनकम तो आपकी बढ़ी पर सेविंग्स प्रपोर्शन वहीं के वहीं है और इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए ह्यूमन नेचर सिंपल है, कंफर्ट की एक आदत लग जाती है। जब जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारा ब्रेन हमसे कहता है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हो और आप खर्चे को रिवॉर्ड बना देते हो। हर माइलस्टोन के बाद एक इमोशनल जस्टिफिकेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रमोशन मिला है तो मैं एक अच्छा फोन तो डिजर्व करता ही हूँ, इसी महीने बोनस आ गया तो चलो ट्रैवल कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कंफर्ट ले रहे हो, प्रॉब्लम तब है जब हर कंफर्ट एक परमानेंट एक्सपेंस बन जाता है और एक बार अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया वापस कट करना काफी मुश्किल हो जाता है। जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो इसी चीज को हेडोनिक एडेप्टेशन भी बोलते हैं। आपका दिमाग हर नई लग्जरी को नॉर्मल बना देता है और फिर और ज्यादा चाहिए होता है हैप्पी फील करने के लिए। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। रोहन की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ थी, उसमें से वो 25,000 हर महीने इन्वेस्ट करता था, 50,000 घर के खर्चे और 25,000 सेव करता था। फिर उसकी सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपीज हो गई। उसने सोचा सैलरी बढ़ गई, अब थोड़ा कंफर्ट भी डिजर्व करता हूँ, तो उसने नया फोन ले लिया। जो रेंटेड हाउस में वो रह रहा था वहां से अपग्रेड करके दूसरे रेंटेड हाउस में चला गया जहाँ पे रेंट और ज्यादा था। डाइन आउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, उसके बाद जिम मेंबरशिप, OTT सब्सक्रिप्शन। तो 6 महीने बाद उसका इन्वेस्टमेंट अब भी 25,000 रुपए ही था, पर मंथली खर्चे 70,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस हो गए। तो सैलरी तो उसकी 50% से बढ़ी पर सेविंग्स 25% से घट के 0% में चली गई। इनकम इंप्रूव होती है पर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं। देखिए मैं लगभग अपने हर वीडियो में इन्फ्लेशन की बात जरूर करता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन एक साइलेंट एनिमी है जो धीरे धीरे हमारे रिटर्न्स को खाता रहता है। पर आज के टाइम में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, स्टेटस प्रेशर भी इक्वली डेंजरस है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को लाइफस्टाइल बना दिया है। तो आप चाहे कॉन्शियसली ना भी सोचो पर सबकॉन्शियसली आप अपने पीयर से कंपेयर करने लगते हो। वो बाली गया, मालदीव्स गया, मैं कब जाऊंगा? जाने अनजाने सारे कंपैरिजन सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में आते ही हैं। ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स ने एक इल्यूजन अलग क्रिएट कर रखा है दैट हैप्पीनेस इक्वल्स कन्वीनियंस एंड स्टेटस इक्वल्स सक्सेस। और मिडिल क्लास इंडिया इसी इल्यूजन के पीछे अपना कैश फ्लो सेक्रीफाइस कर रहा है। आज की डेट में 1 लाख कमाने वाला इंसान भी उतना ही स्ट्रेस्ड है जितना 10 साल पहले 40,000 रुपए कमाने वाला था। रीजन सिंपल है, एक्सपेंसेस हैव अपग्रेडेड फास्टर देन इनकम। अगर आपका मंथली बजट एक ट्रेडमिल बन गया है जहाँ पे सैलरी आते ही EMI, सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्स बाइज उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो आप टेक्निकली रिचर नहीं सिर्फ बिजियर बन गए हो। मैंने देखा मिडिल क्लास का एक टिपिकल इल्यूजन है, जब इनकम बढ़ेगी सेविंग्स अपने आप बढ़ जाएगी। रियलिटी ये है कि अनलेस इंटेंशनली प्लान्ड सेविंग्स अपने आप कभी नहीं बढ़ती। हर चीज का सोल्यूशन होता है, इसका भी सोल्यूशन है, काफी सिंपल है, डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहली चीज, जब जब आपकी सैलरी बढ़े अपनी स्पेंडिंग नहीं SIP बढ़ाइए। हर 10% की सैलरी हाइक के साथ एटलीस्ट 5% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज है लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंफर्ट एंड वैनिटी। देखिए कंफर्ट एसेंशियल है पर वैनिटी एक्सपेंसिव डिस्ट्रैक्शन है। तीसरी चीज है डिले योर अपग्रेड्स। अगर कोई भी चीज जो आप खरीदना चाहते हो वो वेट कर सकती है तो वेट करो। देखिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगा पर साथ साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। और चौथी चीज है कि अपना लाइफस्टाइल गैप सेट करिए। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैप कितना है हर महीने और आपको उसे क्रॉस नहीं करना है चाहे आपकी इनकम डबल ही क्यों ना हो जाए। तो आज आप एक सिंपल एक्सरसाइज करिए, अपना बैंक स्टेटमेंट खोलिए और पिछले 3 महीने के एक्सपेंसेस देखिए। क्या कोई पैटर्न आपको मिल रहा है? सब्सक्रिप्शन शायद आपने कुछ ले रखे हो जो आपको भी यूज भी नहीं करते हो। शायद आप डाइन आउट या फिर ऑनलाइन ऑर्डरिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। शायद आप इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। तो एक ऑनेस्ट केयरफुल एनालिसिस जरूर करिए और देखिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो आप कट ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कंफर्ट कितनी साइलेंट होती है। देखिए अमीर होना मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, रिच होना मतलब है कि आपके पास टाइम हो, पीस हो और फ्रीडम हो हर डिसीजन लेने की। आपका पैसा तभी काम करेगा जब आप उसे कंट्रोल करोगे ताकि वो आपको कंट्रोल करे। मिडिल क्लास इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्टेप यही है, इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस नहीं, इंटेंशंस बढ़ाओ। तो इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक सिंपल लाइन में कहना चाहूंगा, वेल्थ डजंट ग्रो ऑटोमेटिकली विद इनकम, इट ग्रोज विद इंटेंशन। आपके पास एजुकेशन है, जॉब है, एक्सपोजर है, बस अगर आप अपने लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली डिजाइन कर लो तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी सैलरी हाइक आए एक नया एक्सपेंस ऐड मत करो, एक नया इन्वेस्टमेंट हैबिट ऐड करो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज। ओवर एंड आउट।